हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जीके स्पेशल में एसपी सर पे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स का एक टॉपिक है, सुने होंगे जेड प्लस सिक्योरिटीज, जेड सिक्योरिटीज, वाई सिक्योरिटीज, एक्स सिक्योरिटीज। तो ये सब क्या होता है ये आपको इस वीडियो में हमको जानकारी मिलेगा, क्योंकि अभी सुने होंगे ये चर्चा में है, क्योंकि कंगना रनावत को जो है वाई कैटेगरी का जो है सिक्योरिटी प्रोवाइड किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। तो ये जो सिक्योरिटी है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। इसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो, होम मिनिस्टर और होम सेक्रेटरी का इंपॉर्टेंट रोल होता है कि किसको इस तरह के कैटेगरी की सुरक्षा मिलनी चाहिए। तो इस वीडियो में ही हम लोग चर्चा करेंगे। हम लोग ये चर्चा करेंगे कि ये जेड प्लस सिक्योरिटीज क्या होता है, जेड सिक्योरिटीज क्या होता है, वाई सिक्योरिटीज क्या होता है, एक्स सिक्योरिटीज क्या होता है। इसको प्रोवाइड करने वाले एजेंसी जैसे एसपीजी सुने होंगे, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, या फिर सुने होंगे एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटीज गार्ड, या फिर सुने होंगे दिल्ली पुलिस, या फिर आईटीबीटी है, या फिर सीआरपीएफ है, सीआईएसएफ है। ये सब एजेंसी है जो इस तरह के वीआईपी को और वीवीआईपी को जो है ये सिक्योरिटीज प्रोवाइड किया जाता है। तो ये भी इसमें हम लोग समझेंगे कि ये सब एजेंसी जो है किस तरह से सिक्योरिटीज प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने के पहले आपसे रिक्वेस्ट कर लेते हैं कि चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ उसकी सूचना आपको मिलती रहे। तो देखिए, इन इंडिया, भारत में सिक्योरिटीज के बारे में है कि भारत में सिक्योरिटी डिटेल्स आर प्रोवाइडेड बाय हाई रिस्क इंडिविजुअल। मतलब सुरक्षा किसको दिया जाता है, तो जो वैसे व्यक्ति जिनका खतरा ज्यादा है, जिनकी जान को खतरा ज्यादा है, बाई पुलिस के द्वारा और लोकल गवर्नमेंट के द्वारा, डिपेंडिंग अपॉन द थ्रेट परसेप्शन। थ्रेट परसेप्शन कितना उनकी जान को खतरा है उसके हिसाब से। और अगर इस तरह के लोग का अगर कुछ हो जाता है तो उससे समाज में देखिएगा बहुत तरह के प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं, शासन व्यवस्था में, प्रशासन व्यवस्था में। तो उस चीज को ध्यान में रख करके इसमें जो है सुरक्षा प्रदान किया जाता है। अब द पर्सन, द कैटेगरी इज डिवाइडेड इनटू 4 टायर। वो 4 श्रेणी में बटा हुआ है। जेड प्लस जो हाईएस्ट लेवल का सिक्योरिटी होता है, फिर जेड होता है, फिर वाई होता है एंड एक्स होता है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि जेड प्लस सिक्योरिटीज क्या होता है और किन किन लोगों को ये सिक्योरिटीज प्रोवाइड किया गया है। तो जेड प्लस कैटेगरी जो है ये सिक्योरिटी डिटेल्स 55 पर्सनल, मतलब इसमें 55 जो है जेड प्लस सिक्योरिटीज में 55 पर्सनल का सिक्योरिटी गार्ड का एक ग्रुप होता है, और इंक्लूडिंग 10 एनएसजी कमांडो, और उसमें 10 जो है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के कमांडो होते हैं, और फिर पुलिस पर्सनल होते हैं रेस्ट जो है 55 में। और द नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जो एनएसजी है उसके कमांडो जो है वो आम उनके पास होता है हैकर और कोच MP5 सब मशीन गन उनके पास होता है। इस तरह के इक्विपमेंट से वो लैस होते हैं। और फिर मॉडर्न कम्युनिकेशन इक्विपमेंट होता है उनके पास। ऑफ ईच मेंबर ऑफ द टीम एडॉप्ट इन मार्शल आर्ट, मतलब कि जो प्रत्येक जो कमांडो होते हैं वो मार्शल आर्ट में जो है पारंगत होते हैं। मतलब वो खाली हाथ से, बिना हथियार के भी जो है वो बहुत सारे लोगों से मुकाबला कर सकते हैं। तो मार्शल आर्ट में एंड अनआर्म्ड कॉम्बैट स्किल, मतलब बिना हथियार के लड़ने के भी कला के वो माहिर होते हैं। तो इस तरह के कमांडोज उसमें होते हैं। और करेंटली जो है इस तरह का जेड प्लस सिक्योरिटी जो है 17 वीवीआईपी जो पर्सनल है, वीवीआईपी जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन जो है, उन लोग को ये प्रोवाइड किया गया है विद सच प्रोटेक्शन अंडर दिस सिक्योरिटी ब्लैंकेट इंक्लूड द प्रेसिडेंट। मतलब वो 17 लोग जो जिनको जेड प्लस सिक्योरिटीज है उनमें प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जजेस हैं, और फिर चीफ ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, जितना नौसैनिक है या फिर थल सेना है, वायु सेना के जो हेड है उनको ये प्रोवाइडेड है। फिर गवर्नर ऑफ स्टेट, राज्यों में गवर्नर को ये सुरक्षा प्राप्त है। फिर चीफ मिनिस्टर लोग को है, फिर कैबिनेट मिनिस्टर लोग को है। तो इस तरह से जेड प्लस सिक्योरिटी जो है ये सबसे हाई लेवल का सिक्योरिटी होता है। इसमें 55 पर्सनल होते हैं, जिसमें 10 कमांडोज होते हैं। तो ये हो गया आपका
फिर जो जेड कैटेगरी का सिक्योरिटी डिटेल होता है उसमें 22 पर्सनल होते हैं, पुलिस फोर्स होते हैं 22, इंक्लूडिंग 4 और 5 एनएसजी कमांडोज होते हैं, और फिर बाकी पुलिस पर्सनल होते हैं तो 22 इसमें होते हैं, मतलब कि 55 से घट के हो गया 22 जेड में। और ये प्रोटेक्शन जो है प्रोवाइड किया जाता है दिल्ली पुलिस के द्वारा, या जो है आईटीबीटी सुने होंगे उसके द्वारा। फिर वाई कैटेगरी, जो कैटेगरी अभी मिला है कंगना रनावत को, तो वाई कैटेगरी सिक्योरिटी का डिटेल है कि इसमें 11 पुलिस पर्सनल होते हैं, इंक्लूडिंग 1 और 2 कमांडो होते हैं, 1 और 2 कमांडो होते हैं, और रेस्ट जो है पुलिस पर्सनल होते हैं। तो यही जो है सुरक्षा दिया गया है कंगना रनावत को गृह मंत्रालय के द्वारा। फिर एक्स कैटेगरी जो सबसे लास्ट कैटेगरी का होता है, इस सिक्योरिटी डिटेल 2 पुलिस पर्सनल होते हैं इसमें, विथ नो कमांडो, जिसमें कमांडो नहीं होता है, बट ओनली आर्म्ड पुलिस पर्सनल, केवल 2 जो है आर्म्ड पुलिस पर्सनल होते हैं। तो इस तरह से एक्स कैटेगरी का सुरक्षा हो गया। तो ये 4 कैटेगरी का सुरक्षा प्रदान किया जाता है वीआईपीज और वीवीआईपीज को। अब इसमें देखिएगा स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप होता है, एसपीजी के कमांडो होते हैं, फिर देखिएगा एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, और फिर आईटीबीटी इंडो तिब्बत बॉर्डर फोर्स, सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस प्रोटेक्शन फोर्स, फिर सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। ये सब एजेंसी है, आर एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी टू वीवीआईपी एंड वीआईपी, पॉलिटिशियन लोग को भी, फिर हाई प्रोफाइल सेलिब्रिटी स्लैब्स लोग को भी, और स्पोर्ट्स पर्सन को भी। ये 6 एजेंसियां हैं जो सुरक्षा प्रदान करती हैं। और एनएसजी जो है एक्सटेंसिवली गार्ड है वीआईपी और वीवीआईपी के लिए, जो है एनएसजी स्पेशली उन्हीं के लिए बनाया गया है। तो इस तरह से ये जो प्रोवाइड किया जाता है वो सुने होंगे इंटेलिजेंस ब्यूरो के आधार पे कि कौन लोग जो है हाई रिस्क में आते हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो के पास ये सब सूचनाएं होती है, तो वो हाई रिस्क लोगों को पहचान करके ये प्रोवाइड किया जाता है इंटेलिजेंस ब्यूरो के द्वारा। फिर होम मिनिस्टर और फिर होम सेक्रेटरी के द्वारा ये डिसीजन किया जाता है कि किस लोगों को ये सुरक्षा मिलेगी। अब इसी की वजह से कंट्रोवर्सी हो जाता है, जो राजनीतिक दल सत्ता में रहता है वो अपने लोगों को सुरक्षा प्रदान करता है, विपक्षियों की उपेक्षा करता है, और फिर जब विपक्षी सत्ता में आ जाते हैं तो फिर वो अपने लोग को प्रदान करता है, विपक्षी जो है उनको जो है उपेक्षा करता है। तो इस तरह का इसमें विवाद भी रहता है, अक्सर देखिएगा विवाद चलते रहता है इसमें। तो चलिए वीडियो समझ में आया तो समझ में आ गया होगा कि क्या क्या ये सुरक्षा होता है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। नमस्कार।